Assalamualaikum students, I am Faiza Jamali and today we are going to solve numerical problems of chapter number 13 Geometrical Optics. Geometrical Optics में numerical number 1 है जिसमें कह रहे हैं a thumbprint is positioned at a distance of 15 cm from a convex mirror of a focal length of 20 cm. Determine the position and the nature of the image. कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक थंबपिन है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर. तो वो थंब पिन 15 सेंटीमीटर के फासले पर ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस किया हुआ है, यानी कि अगर इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर जो पिन है वो 15 सेंटीमीटर पर रखी हुई है. ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी कोई ना कोई इमेज बनी हुई होगी. अब हमें मालूम करना है कि इमेज कहाँ पे बनी हुई होगी. तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. जब भी कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाएगी, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात की जा रही है, जब भी कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाएगी तो याद रखिएगा हमेशा p जो होगा हमारे पास नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा. जैसे यहाँ पे 15 है तो हम यहाँ पर इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे. अगर ये फॉर्मूला इसमें हम अगर पुट करते हैं तो हमें मालूम करना है 1/q. 1/q के लिए हम फॉर्मूले को अरेंज करेंगे. यहाँ पे 1/p पॉजिटिव है, वहाँ जाकर हो जाएगा नेगेटिव. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q. यहाँ पर हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं 1/20 माइनस 1/15, लेकिन हमारे पास 15 के साथ वैसे ही ऑलरेडी माइनस जो है फॉर्मूले में आया हुआ है. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/q इज इक्वल टू 0.05 और माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस 0.066. इन दोनों को ऐड कर लेंगे. ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1/q इज इक्वल टू 0.116. हमें q मालूम करना है, 1/q मालूम नहीं करना, तो हम इस वैल्यू को नीचे पुट करेंगे और q को ऊपर की तरफ ले जाएंगे. तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.116 दैट इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 8.57 सेंटीमीटर. क्योंकि डिस्टेंस है तो हमारे पास वैसे मीटर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही कंसीडर किया है. इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है जिसमें कह रहे हैं एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर. एक इमेज है वो फॉर्म्ड हो रही है वो 11.5 सेंटीमीटर पर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर. अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है कॉनकेव मिरर की. कॉनकेव मिरर इस तरीके से होता है. तो कह रहे हैं कि कॉनकेव मिरर में एक इमेज बन रही है जिसका डिस्टेंस है 11.5 सेंटीमीटर विद अ फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर. इसकी फोकल लेंथ है 13.5 सेंटीमीटर. फाइंड द स्पेसिमेन्स डिस्टेंस. अब हमें जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ उसकी रखी हुई है, उस चीज़ का डिस्टेंस मालूम करना है. कि जब भी हमारे पास कॉनकेव मिरर की बात की जाएगी तो हमेशा याद रखिएगा कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ होगा हमारे पास नेगेटिव. इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी क्या होगा? नेगेटिव. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसका मतलब है p, ये भी हमारे पास नेगेटिव ही कंसीडर किया जाएगा. तो अब हम यहाँ पर दोबारा से लेंस इक्वेशन यूज़ करेंगे जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. इसके लिए हमें p के लिए फॉर्मूले को अरेंज करना है. तो यहाँ पर f को हम अलग कर देंगे. 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q. यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं. 1/p इज इक्वल टू 1/13.5, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे फोकल लेंथ को नेगेटिव रखना है तो हमने यहाँ नेगेटिव पुट कर दिया और बाकी -1 डिवाइडेड बाय 11.5. इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1/p इज इक्वल टू -0.161. अब हमें p मालूम करना है तो हम इसको इस वैल्यू को नीचे की तरफ ले जाएंगे और 1 से डिवाइड कर देंगे. तो 1 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू 6.21. और मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉनकेव मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमारे पास नेगेटिव आता है और ये भी नेगेटिव ही आएगा. ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है बाकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. तब तक के अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.